वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड फैक्टर, दैट इज़ द नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप, जो कि कैसे एक SN2 रिएक्शन के रेट को इफ़ेक्ट करता है। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब जो लीविंग ग्रुप होता है, मैंने अपने एक वीडियो में बताया है कि लीविंग ग्रुप वो एटम होता है जो कि इलेक्ट्रॉन लेके खुद रिएक्शन के बाहर एज अ स्टेबल अनायन या फिर एज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल हमेशा निकल जाता है। कि अगर हम ये रिएक्शन ले ROH और इस पे कौन अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। तो अगर जिनको ये नहीं पता है कि लीविंग ग्रुप का नेचर भी SN2 के रेट को इफ़ेक्ट करता है, हर कोई भी एटम अटैच्ड हो, ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाए और न्यूक्लियोफाइल उस पर ईजिली अटैक कर दे। लीविंग ग्रुप का नेचर डिसाइड करता है कि आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगा कि नहीं होगा, या फिर अगर होगा तो कितना फास्टर होगा और कितना स्लोअर होगा। अब अगर ये रिएक्शन जिनको नहीं पता होगा कि लीविंग ग्रुप का फैक्टर कैसे इफेक्ट कर रहा है, वो बच्चे ईजिली क्या करेंगे कि इसका प्रोडक्ट बना देंगे RNU, दैट इज कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल, प्लस साथ में क्या निकलवा देंगे, OH माइनस। तो ये ही जो ये OH है जो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाता है एज अ स्टेबल अनायन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप। लेकिन ये रिएक्शन कभी इस कंडीशन में तो पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन ऐसे कभी भी नहीं होगा। बिकॉज रीज़न क्या है कि OH माइनस जो होता है, जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस की टेंडेंसी क्या होती है, दे हैव द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। ये कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एज अ OH माइनस रिएक्शन में बाहर नहीं निकलेंगे, तो इसीलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो रीज़न यहाँ पे क्या है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन देना, ना कि इलेक्ट्रॉन लेके बाहर एज अ OH माइनस के फॉर्म में निकल जाए। तो अगर हम इस रिएक्शन को करवाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, तो ये चीज़ है, अगर मैं इसी रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में करूँ, मतलब H+ के प्रेजेंस में करूँ, तो अब होगा क्या, ऑक्सीजन के पास हमेशा क्या होता है, एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इसे क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा। अब इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या होता है, किसी के साथ बॉन्ड बनाना। तो यहाँ पे अब जो ये H+ बाहर मीडियम में प्रेजेंट था, अब वो क्या करेगा, इससे अटैच हो जाएगा। दैट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, ROH, ये इसका पुराना हाइड्रोजन है, ये इससे ये वाला हाइड्रोजन जो अटैच हुआ है वो वाला हाइड्रोजन है, और अब हमारे ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अब अगर हम इस रिएक्शन को करवाना चाहेंगे तो ये रिएक्शन बहुत इजीली हो जाएगा, बिकॉज एसिड जो है उसने प्रोटोनेट कर दिया है OH ग्रुप ऑफ अल्कोहल, और अब वो नो लॉन्गर अ हाइड्रोक्साइड आयन विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O के फॉर्म में निकलेगा, विच इज अ वीकर बेस एंड अ गुड लीविंग ग्रुप। तो अब ये इससे इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, बाहर निकलेगा, और इस पे क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे इजीली अटैक कर सकता है, और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा RNU प्लस H2O। तो ये रिएक्शन जो है हमारा पॉसिबल है। रीज़न क्या लिखेंगे हम, रीज़न ये लिखेंगे कि H+ प्रोटोनेट्स द OH group of alcohol, which is a stronger base, and a bad leaving group, ये पहला रीज़न था कि H+ क्या करता है, OH ग्रुप ऑफ अल्कोहल को प्रोटोनेट कर देता है, क्योंकि पहले वो क्या था, एक स्ट्रॉन्ग बेस था और एक बैड लीविंग ग्रुप था। आफ्टर प्रोटोनेशन इट इज़ नो लॉन्गर अ स्ट्रॉन्ग बेस, नाउ इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू H2O विच इज़ अ वीकर बेस एंड अ गुड लीविंग ग्रुप। तो प्रोटोनेशन के बाद क्या होता है, आफ्टर प्रोटोनेशन now it is after protonation, now it has been converted into
water which is a weaker base and a good leaving group। तो जो यहाँ से हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तभी होगा जब हमारा लीविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, एक अच्छा लीविंग ग्रुप हो। अच्छा लीविंग ग्रुप वो होता है जो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिएक्शन से एज ए स्टेबल एनाइन या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल के फॉर्म में बाहर हो जाए। अब हम यहाँ पे एक और रिएक्शन करेंगे, दैट इज़ अगर हम CH3 CH2H लेते हैं और इस पे किसका अटैक कराते हैं, न्यूक्लियोफाइल का, तो प्रोडक्ट कभी भी ये रिएक्शन, ये एक रिएक्शन और अगर एक और रिएक्शन हो CH3 और साथ में इस पे कौन अटैक करे, न्यूक्लियोफाइल, तो ये दो रिएक्शंस कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। रीज़न ये है कि इसमें जो लीविंग ग्रुप निकल के आता है दैट इज़ H- एंड CH3-, दे आर वेरी पावरफुल स्ट्रॉन्ग बेसेस। जितना ज़्यादा अच्छा बेस होगा वो उतना ख़राब लीविंग ग्रुप होता है। और लीविंग ग्रुप अगर कोई अच्छा नहीं होगा, अगर ये ग्रुप निकलने वाले ग्रुप ही नहीं निकलेंगे जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को अटैच होना है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर कोई इस तरीके से बना दे CH3 CH2 और Nu प्लस H- और यहाँ पे CH3 Nu प्लस CH3-, ये अगर रिएक्शन कोई बनाए तो ये रिएक्शन कभी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये जो दोनों लीविंग ग्रुप निकले हैं, दीज लीविंग ग्रुप आर वेरी पावरफुल, दे आर वेरी पावरफुल strong bases एंड जो जितना स्ट्रॉन्गर बेस होगा वो उतना ख़राब लीविंग ग्रुप होता है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा एंड विल बी अ बैड लीविंग ग्रुप। तो इसका मतलब अब हमें यहाँ से ये समझ आ चुका है कि लीविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा उतना फास्टर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा। हमने पिछले वीडियो में ये समझा था कि जो हमारा सबस्ट्रेट होता है वो क्या होना चाहिए, उसके आसपास जितने छोटे एटम लगे होते हैं उतना फास्टर रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा। इसीलिए वहाँ पे ट्रेंड क्या था, मिथाइल 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। फिर सेकेंड फैक्टर हमने पढ़ा कि नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप कैसे हमारे रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को इफ़ेक्ट करता है। जो भी हमारा जहाँ पे भी हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है, तो जो भी हमारा एटम जो इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा उसका अच्छा लीविंग ग्रुप होना ज़रूरी है। और अच्छा लीविंग ग्रुप वही होगा जो कि एक वीकर बेस होगा। तो जितने भी वीकर बेस होते हैं वो अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं और उतना फास्टर होगा उसका रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और जितने स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं, बस अगर हम एक स्ट्रॉन्ग बेस का जो भी टेबल चार्ट है या फ्लो चार्ट याद कर ले तो हम ये समझ पाएंगे कि किस में रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फास्टर होगा और किस में रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन स्लोअर होगा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ आया होगा। अब हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, थर्ड फैक्टर पढ़ेंगे जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को इफ़ेक्ट करता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।